हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन एक्सरसाइज 3 का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का 13 से लेकर के 15 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। 13 का 1 नंबर क्वेश्चन है। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतांश, उनतांश का मतलब होता है उन्नयन कोण, 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर ये हमारा मीनार हो गया ए बी एच मीटर हमने मान लिया है। ये हमारा मीनार हो गया और यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण किसी बिंदु सी पर बनाता है और यह 30 मीटर मीनार की तरफ जाता है। 30 मीटर मान लिए हम यहाँ पर कि यह सी बिंदु से डी तक 30 मीटर जाता है और यहाँ पर आने के बाद यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोगों को मीनार की ऊंचाई यानी कि एच निकालना है। लैंग्वेज में हमने मान लिया है, यहाँ पर लिख दिया है, माना कि ए बी इक्वल टू एच मीटर एक मीनार है, सी डी हमारा दिया हुआ है 30 मीटर और बी डी एक्स हमने मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी डी और दूसरा हमारा बड़ा वाला है ए बी सी। हम लोग बारी बारी से इस दोनों समकोण त्रिभुज में विचार करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम लोग देखेंगे इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। जिस कोण पर हम लोगों को विचार करना होता है उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा के फॉर्मूला में होता है, तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन डी इजकल टू, यहाँ पर डी कोण दिया हुआ है, डी इजकल टू हो जाएगा ये हमारा लंब ए बी और ये आधार हो जाएगा बी डी। टेन डी कोण हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर 60 बैठा देंगे और बी डी हमने एच माना है और ये हमने एक्स मान लिया। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इजकल टू एच बाई एक्स। जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एच √3 इजकल टू एक्स √3 इजकल टू एच। एक्स इजकल टू हो जाएगा हमारा एच बाई √3। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब हम लोग विचार करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बड़े वाले में ए बी सी में। इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये टोटल मेरा यहां से BC हमारा आधार हो गया। टेन सी हम लोग देखेंगे, टेन सी इजकल टू ये हो गया हमारा लंब ए बी और आधार हमारा ये हो गया BC। BC यहां से लेकर के यहां तक हो गया। अब टेन सी का वैल्यू है 30 डिग्री। ए बी हमने एच माना है और BC दो पार्ट में बटा हुआ है, BD प्लस CD। तो यहां पर इसको BC को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 30। टेन 30 का मान होता है हमारा, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h बाई एक्स प्लस 30। यहां पर क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा x प्लस 30 इजकल टू h √3। यहां पर x के जगह पर हम लोग इतना मान पुट करेंगे, यहां पर दिया हुआ है x इजकल टू h बाई √3 प्लस 30 इजकल टू h √3। ये प्लस में हमारा यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा h √3 माइनस h बाई √3 इजकल टू 30। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा √3 इसके नीचे 1 है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h माइनस √3 से √3 खत्म हो गया तो h इजकल टू 30। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा
और ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 30√3। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 30√3/2। इससे ही खत्म हो गया 15 बार में। अब हमारा बच गया 15√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 का 2 नंबर दिया हुआ है। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ये मीनार हो गया हमारा ए बी, जिसको हमने एच मान लिया है। ये यहाँ पर किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु को हमने डी मान लिया है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहाँ पर यह बिंदु है, इससे हम 20 मीटर पीछे हट जाते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर। तो हम लोगों को मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। हमने मान लिया है, माना कि ए बी इक्वल टू h मीटर एक मीनार है, सी डी 20 मीटर दिया हुआ है, बी डी एक्स मान लिया हमने। इसमें भी उसी तरह से दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज ए बी डी है, दूसरा है बड़ा वाला ए बी सी। हम लोग बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। हम लोग देखेंगे ये इस कोण पर विचार करना है हम लोगों को। पहले इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया 10 डी इक्वल टू, लंब हमारा हो गया ये ए बी और आधार हो गया हमारा यहां से यहां तक बी डी। थीटा के जगह पर यानी डी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 10 60 इक्वल टू, यह हमने एच माना है और इसको एक्स माना है। 10 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू एच बाई एक्स। हमको एच ज्ञात करना है, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स √3 इक्वल टू एच। एक्स ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एच बाई √3। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये लंब और ये टोटल बीसी आधार हो गया हमारा। अब हम लोग यहां पर देखेंगे 10 सी इक्वल टू ए बी हमारा लंब हो गया और आधार यहां टोटल हो गया बीसी। 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमने एच माना है और बीसी यहां से यहां तक बी डी प्लस सी डी यानी कि x। यहां पर यह देखेंगे हम लोग, यह x प्लस 20 दिया हुआ है जो कि टोटल BC की लंबाई है। तो यहां पर x प्लस 20 हमने कर दिया। हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, सॉरी 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 20। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू h√3। x के जगह पर हम लोग इतना मान बैठा देंगे h बाई √3 प्लस 20 इक्वल टू h√3। समीकरण 1 से, यह समीकरण 1 से हमने लिया है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा h√3 माइनस h बाई √3 इक्वल टू 20। यहां पर हम लोग अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो गया एक √3 इंटू √3 करेंगे तो 3h माइनस √3 से √3 खत्म हो गया तो h बच गया इक्वल टू 20। 3h में से एक h घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 2h, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 20√3। ये हमारा 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो h इक्वल टू 20√3 बाई 2, इससे ये कट गया 10। h इक्वल टू हो गया हमारा 10√3 मीटर। यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया, यही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 का 1 नंबर हमारा दिया हुआ है। 20 मीटर ऊंचे एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। यह मीनार हो गया 20 मीटर जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है और इसके ऊपर एक झंडा है जिसको हमने h मान लिया है।
AD एक झंडा की लंबाई है और BD यह हमारा 20 मीटर एक मीनार दिया हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और सिर्फ झंडे के पाद का मतलब होता है ये पैर से इसका कोण दिया हुआ है यहाँ पर 45 डिग्री और सिर के ऊपर से यह दिया हुआ है 60 डिग्री। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करना है हम लोगों को। यहाँ पर H हम लोगों को ज्ञात करना है। हमने मान लिया है यहाँ पर माना कि AD इक्वल टू H मीटर झंडे की लंबाई है, BD 20 मीटर एक मीनार है और BC X मीटर हमने मान लिया। इसमें भी दो समकोण त्रिभुज है, पहला है DBC और दूसरा है ABC। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में इस कोण के लिए, ये छोटा वाला कोण के लिए ये हो गया हमारा BD लंब और ये हो गया आधार। तो 10C इजकल टू BD लंब और BC आधार हो गया। 45 डिग्री इजकल टू BD हमारा दिया हुआ है 20 और इसको हमने माना है X। 45 डिग्री का मान होता है 1 इजकल टू 20 बाई X। क्रॉस गुना करेंगे तो X इजकल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। इस कोण के लिए, बड़े वाले कोण के लिए ये टोटल यहाँ से AB हमारा लंब हो गया और BC आधार हो गया। 10C इजकल टू AB बाई BC। 10C का वैल्यू दिया हुआ है, 10C का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और AB हमारा हो गया, ये यहाँ से टोटल लंबाई हो गई यानी कि H प्लस 20 और BC हमने X माना है। 1060 का मान होता है, 1060 का मान होता है √3 H प्लस 20 बाई X। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, X √3 इजकल टू H प्लस 20। यहाँ पर हम लोग देखेंगे X का मान हमने निकाला है पहले 20 मीटर, X के जगह पर हम लोग 20 मीटर बैठा देंगे, 20 √3 हो जाएगा H प्लस 20। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि H इजकल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 20 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 20 जब कॉमन लेंगे तब बच जाएगा √3 माइनस 1। 20 √3 का वैल्यू होता है वो 1.732 माइनस 1, बच गया हमारा 20 गुना 0 जब माइनस करेंगे इस 0.732 बचेगा और जब गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा 14.64 मीटर। यह हमारा झंडे की ऊंचाई हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, ये हमारा मीनार हो गया। इस पे 10 मीटर लंबा एक झंडा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, ये झंडे का पाद यानी कि पैर हो गया, यहाँ पर यह 30 डिग्री का कोण बनाता है और यह शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार हमने मान लिया है H मीटर, मीनार हमारा दिया हुआ है BD और BC को हमने X मान लिया। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में हम लोग देखेंगे इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। 10-30 हमारा दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है C, लंब हमारा हो गया BD और आधार हो गया BC। 10C का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री
बी डी हमारा दिया हुआ है एच और ये हमारा दिया हुआ है बी सी एक्स। टेन 30 का मान होता है 1/√3 एच बटा एक्स। हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा h√3। इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बड़े त्रिभुज में आएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में इस कोण के लिए ये पूरा हमारा लंब हो गया। टेन सी के लिए पूरा ए बी हमारा लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। टेन सी, सी का मान हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी ये दोनों को मिला करके हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, यानी कि एच प्लस 10 बाई एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 एच प्लस 10 बाई एक्स। हम लोग यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x√3 इजकल टू एच प्लस 10। यहाँ पर x के जगह पर हम लोग मान देंगे h√3 समीकरण 1 से। h√3 इंटू √3 इजकल टू h प्लस 10 समीकरण 1 से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3h इजकल टू h प्लस 10। ये h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इजकल टू 10। 3h में से एक h माइनस होगा तो 2h इजकल टू 10। h इजकल टू ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 10 कट जाएगा 5 बार में 2 से। h बराबर हमारा 5 मीटर। यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 का 3 नंबर दिया हुआ है। भूमि पर एक बिंदु P से, यहाँ पर बिंदु P दिया हुआ है, से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, यह भवन हो गया हमारा 10 मीटर, और एक हेलीकॉप्टर जो भवन के ठीक ऊपर, यहाँ पर जो है भवन के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है कि उन्नयन कोण क्रम 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पर यह 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लोगों को भूमि से यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग h निकालेंगे। तो इसके लिए हमने माना है, पहले माना कि ओपी बराबर 10 मीटर भवन की ऊंचाई है। भूमि से हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ये टोटल ऊंचाई हमारा कुल ऊंचाई हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू, यानी कि h प्लस 10 मीटर और पी आर इजकल टू हमने मान लिया है x। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ओ पी आर में। समकोण त्रिभुज ओ पी आर में इस कोण के लिए ये हमारा ओपी लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा में होता है। यहाँ पर कोण आर दिया हुआ है तो टेन आर इजकल टू ओपी बाई पी आर। टेन कोण हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ओपी हमने 10, ओपी 10 दिया हुआ है और पी आर एक्स। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इजकल टू 10/x। क्रॉस गुना करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। इसको एक मान लिए समीकरण हम लोग। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में ये बड़ा वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। इस कोण के लिए ये टोटल लंब हो गया और ये आधार हो गया। टेन 60 इजकल टू लंब हमारा हो गया पी क्यू और आधार हो गया पी आर। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। क्यू आर हमारा हो जाएगा h प्लस पी क्यू हो जाएगा हमारा
h प्लस 10 बाई, और ये हमारा हो जाएगा बी आर एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x रूट थ्री इजकल टू 10 प्लस h प्लस 10। अब x के जगह पर हम लोग समीकरण एक में दिया हुआ है 10√3, हम लोग इसका मान यहाँ पर देंगे 10√3 इंटू √3 इजकल टू 10 प्लस h प्लस 10 समीकरण एक से। ये हो जाएगा गुना जब करेंगे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा इजकल टू 10 h प्लस 10, ये 10 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, h इजकल टू हो जाएगा 30 माइनस 10 इजकल टू 20 मीटर। अब h का मान निकल गया, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में हम लोग माने हुए हैं कि हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई h प्लस 10 है, तो कुल ऊंचाई दिया हुआ है हमारा h प्लस 10, h का मान आया है 20 प्लस 10 इजकल टू 30 मीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर दिया हुआ है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में तो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकाले। यहाँ पर ये हवाई जहाज दिया हुआ है और अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री, और नीचे यहाँ पर दो दो जो है जहाज यहाँ पर है बी और सी को मान लेते हैं कि दो जहाज है, एक बार यह बाएं देखता है और एक बार यह दाएं देखता है, तो 60 डिग्री का और 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। इस को हमने मान लिया है ओपी, ओपी और बीसी मान लिए कि समानांतर रेखा है और यह एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो इससे बने एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो हमने बी डी मान लिया है x, तो सी डी हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और हम लोगों को ज्ञात करना है ये हवाई जहाज की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में दिया हुआ है इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो 10b इक्वल टू दिया हुआ है AD लंब हो गया और BD आधार हो गया। 10 60 डिग्री, B का मान दिया हुआ है, कोण B का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और AD H है और BD X दिया हुआ है। 10 60 का मान होता है √3 इक्वल टू H बाई X। यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं हम लोग तो x √3 इक्वल टू h, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा h बाई √3, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया 10 C इक्वल टू लंब हमारा हो गया AD और आधार हो गया CD। 10 C का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, AD दिया हुआ है H और यह आधार इसका CD जो है वह दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान हो गया 1, 1 इक्वल टू H बाई 1 माइनस एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू H। अब हम लोग समीकरण एक में देखेंगे x इक्वल टू दिया हुआ है h बाई √3, इसके जगह पर हम लोग मान बैठाएंगे 1 माइनस h बाई √3 इक्वल टू h समीकरण एक से। ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा h प्लस h √3 इक्वल टू 1। हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, इसके नीचे 1 है, √3 में h से गुना करेंगे
√3h, √3 से √3 खत्म, बच गया हमारा h इक्वल टू 1। क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पर तो हो जाता है √3h प्लस h इक्वल टू √3। इसमें से हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू √3। अब ये हमारा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा √3 बाई √3 प्लस 1। अब हम लोग इसका प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण में अगर यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस से माइनस लगाकर हम लोग ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे। अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस √3, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे इसको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए के जगह पर है √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर है 1। 3 माइनस √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 माइनस √3, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। यही इतना मीटर हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।